क्या मिडिल ईस्ट की जंग में ट्रंप अकेले पड़ गए हैं? क्या टीम ट्रंप में फूट पड़ गई है? क्या नाटो ने भी दूरी बना ली है? अमेरिका ने जिस जंग को आसान समझा वही जंग अब उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। और अब तो ट्रंप इस युद्ध में अकेले नजर आने लगे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी रखने वाला अमेरिका नाटो देशों से मदद मांगने पर मजबूर है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि उसके अपने सहयोगी देश भी साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर ट्रंप अकेले क्यों पड़ गए? इन दो तस्वीरों में अमेरिकी बेबसी की पूरी कहानी नजर आती है। पहली तस्वीर मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचता है। और दूसरी तस्वीर है खार्ग आइलैंड, जहां से ईरान का 90% तेल दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। बस यूं समझ लीजिए कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ जिस जंग की शुरुआत खामेनेई के तख्ता पलट के लिए की थी, वो जंग धीरे धीरे अब इन दो इलाकों में सिमट आई है। चूंकि अमेरिका की वजह से हो रहा है, लिहाजा ज्यादातर देश अब ईरान पर अमेरिकी हमले के फैसले को लेकर न सिर्फ सवाल उठाने लगे हैं, बल्कि खुद अमेरिका भी दबाव में आ गया है। अमेरिका ने नाटो से नेवी सपोर्ट मांगा, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, साउथ कोरिया के साथ साथ यूरोपीय यूनियन तक ने दूरी बना ली। वजह साफ है कि कोई भी देश इस जंग को ग्लोबल ऑयल क्राइसिस में बदलने का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो सालाना $500 बिलियन का एनर्जी ट्रेड रुक जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी सो अलग, और इसका असर हर घर तक पहुंचेगा। यानी ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रही, ये जंग अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला बन चुकी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग को गलत फैसला कहा है। ईरान की जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति वैसे भी अलग थलग हो गए हैं। एक तरफ नाटो देश ने भी हाथ खड़े कर दिए, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की टीम में भी फूट पड़ने लगी है। जंग की शुरुआत से ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे, लेकिन ट्रंप को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यही नहीं, ट्रंप तो कैंट के इस्तीफे को भी सही ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान पर हमला करके ट्रंप बुरी तरह फंस चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या युद्ध के बीच में सुपर पावर अमेरिका अकेला पड़ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।